लेक्चर के दूसरे हाफ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम लोगों ने खत्म किया था पिछला हाफ। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से हल्का सा इनको समराइज कर लेते हैं। फ्रॉम साइफोनोस्टील और साइफोनोस्टीलिक condition is of two types. One is ectofluic siphonostelic condition and one is amphifluic siphonosteel conditions. ठीक है, and if in ectofluic condition, if the siphonosteel is interrupted by single leaf or branch trace, it becomes a solenosteel, and here it becomes ectofluic solenosteel. Whereas in case of amphifluic condition, if a amphifluic cladosyphonic amphifluic siphonosteel is interrupted by single or non-overlapping leaf or branch trace, the steel becomes amphifluic solenosteel. And if it is interrupted by multiple leaf or branch traces, the steel becomes a dictio steel. ठीक है बच्चों, तो ये जो तीन किस्म के हमारे पास स्टील्स हैं, एक हमारे पास एक्टोफ्लोइक कंडीशन में सोलिनो स्टील है, एक डिक्टियो स्टील है और एक एम्फीफ्लोइक कंडीशन में सोलिनो स्टील है. दीज अराइज बिकॉज ऑफ इंटरप्शंस बाय ब्रांच और लीफ ट्रेसेस, whereas eustelic condition which is derived from cladosyphonic ectofluic siphonosteel, and in this case also the steel breaks into many segments. ठीक है, in amphifloic in ectofluic condition, but this is not because of branch or leaf traces. ठीक है, तो ये मुझे लगता है अब काफी समझ आ गया बच्चों. तो मैं एक एक करके आगे एक एक स्लाइड पकड़ता रहूंगा, एक एक को मैं रीड करूंगा. ठीक है, जहां मुझे समझाना वहां पर मैं समझा दूंगा, क्योंकि जितने भी स्लाइड्स हैं इनका मैक्सिमम पोर्शन हम पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं बच्चों डिटेल में. ठीक है, इन केस द साइफोनोस्टील इज नॉट इंटरप्टेड, चाहे वो एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील हो चाहे वो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील हो बच्चों, इफ इट इज नॉट इंटरप्टेड बाय अ लीफ और ब्रांच ट्रेस, it is called cladosyphonic siphonosteel. In case of ectofluic condition, it is called cladosyphonic ectofluic siphonosteel, whereas in case of amphifloic condition, it is called cladosyphonic amphifloic siphonosteel. And if the siphonosteel is interrupted by one or more leaf or branch traces, again चाहे वो ectofluic condition वाला साइफोनोस्टील हो या वो एम्फीफ्लोइक कंडीशन वाला साइफोनोस्टील हो, इन दोनों केसेस में अगर जो स्टील है ये इंटरप्ट होता है बाय वन और मोर लीफ और ब्रांच ट्रेसेस, द स्टील बिकम्स फाइलोसाइफोनिक साइफोनोस्टील. इसका क्या मतलब है बच्चों कि एक्टोफ्लोइक कंडीशन में कौन सा स्टील बनता है इंटरप्शन से? सोलिनोस्टील ओनली. ठीक है, तो एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील प्लस एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील प्लस डिक्टियोस्टील, all these three kinds of steels can collectively be known as phyllosiphonic siphonosteel. Why? Because in these cases the steels are interrupted or perforated by one or more leaf traces or branch traces. एक बार फिर से रिपीट करता हूं, if it is interrupted by a single leaf trace or branch trace, the steel becomes solenosteel, and it can be of two types, that is ectofloic solenosteel and amphifloic solenosteel. But if the steel or the siphonosteel is interrupted by more than one leaf or branch traces, it becomes a dictyosteel. Why? Because it is generally observed in amphifloic condition only. ठीक है बच्चों, जो पीछे का जो ये स्लाइड में बताता हूं ये दोबारा से, तो हम जनरली इन चार किस्म के स्टील्स को ही डिस्कस करेंगे बच्चों. ठीक है, आपके लिए बहुत है. हालांकि इसके अलावा
पॉलीसाइक्लिक एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील, पॉलीसाइक्लिक एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील और पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील भी कहीं कहीं नजर आते हैं बच्चों, पर उतना ज्यादा याद करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा बच्चों, इसलिए मैं वो सारे डिस्कस नहीं करूंगा। मैं एक एक करके ये 4 टाइप्स डिस्कस करूंगा विद इमेजेस। एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील, एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील, यू स्टील एंड डिक्टियोस्टील। तो आगे के जो इमेजेस, जो स्लाइड्स आएंगे, उनमें मैं एक एक करके इन 4 किस्म के साइफोनोस्टीलिक कंडीशंस को मैं डिस्कस करूंगा। एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील, व्हाट हैपेंस इन केस an ectofluic siphonostyl or the cladosyphonic ectofluic siphonostyl is interrupted by a single leaf or branch trace, the steel becomes ectofluic सोलिनोस्टील। जैसे ये इमेज है, ये एक्टोफ्लोइक कंडीशन वाला सोलिनोस्टील है, ठीक है बच्चों, और ये क्लेडोसाइफोनिक ectofluic siphonostyl है। Why? Because there is no interruption. If a single interruption arises like this, it becomes ectofluic solenostyl। मेरे प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट करता हूं काइंडली इस लेक्चर में थोड़ा अटेंटिव रहो, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों को अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये कौन सा स्टील बन गया बच्चों? दिस इज इंटरप्टेड बाय अ सिंगल लीफ और ब्रांच ट्रेस, और कंडीशन कौन सा है? एक्टोफ्लोइक। फ्लोइम बाहर है, सिर्फ बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये कौन सा स्टील बन गया बच्चों? एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील। Whereas in case of U steel what happens that और मैंने बताया था जो U steel बनता है वो एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील कंडीशन में बनेगा बच्चों, एम्फीफ्लोइक कंडीशन में नहीं बनेगा। ये ध्यान से सुनना है, किताब में, किसी भी किताब में ऐसा डिटेल में नहीं दिया हुआ। अच्छा बच्चों, जो ये 4 स्टील में पढ़ा रहा हूं, कृपया करके ध्यान से सुनना बच्चों। जो ये 5 पब्लिशर्स में किसी ने भी इतना डिटेल में ये डिस्कस नहीं किया हुआ है ना बच्चों। When ectofluic siphonostyl, it breaks into multiple strands. The ectofluic siphonostyl, it becomes a U steel, but this breakage is not because of leaf or branch traces. ये somehow it happens itself. ये हमें नहीं जाना है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। बट इतना जरूर हमको मालूम है कि यू स्टीलिक कंडीशन में ये जो ब्रेक आता है वो लीफ ट्रेस और ब्रांच ट्रेस की वजह से नहीं आता है। आगे के इमेज से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये फिर से क्या आ गया बच्चों? सेंट्रल पिथ, वन साइड फ्लोएम, वन साइड मींस ऑन आउटसाइड ओनली, दैट मींस इट इज क्लेडोसाइफोनिक एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। व्हेन इट ब्रेक्स इनटू मेनी स्ट्रैंड्स, आइसोलेटेड स्ट्रैंड्स, ठीक है, तो दिस बिकम्स आवर यू स्टील, एंड यू स्टील इज कंसिडर्ड मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ स्टील बिकॉज सच टाइप ऑफ स्टील्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स आल्सो। मैं आगे 2 स्लाइड्स बताऊंगा, वहां पर आपने कहां फोकस करना है। एक तो इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स के रूप में है, और दूसरा क्या फोकस करना हमने कि फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है आगे के 2 स्लाइड्स में। दिस इज कंसिडर्ड मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ स्टील फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। फॉर एग्जांपल, इट इज फाउंड इन इक्विसिटम। इक्विसिटम चाहे वो एरियल स्टेम हो चाहे वो अंडरग्राउंड स्टेम हो, ठीक है। दिस इज द एनाटॉमी ऑफ हीलियंथस स्टेम एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, हीलियंथस एनस, सूरजमुखी। व्हाट डू वी सी हियर? दैट इन दिस केस देयर आर इंडिविजुअल सेगमेंट्स, ठीक है, inside endodermis. This portion is endodermis, this is pericycle, interrupted pericycles. This portion is phloem and this is xylem. Phloem towards outside and xylem towards inside, ठीक है, and there are many strands, many such strands, ठीक है। तो इसको भी हम यूस्टिलिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तभी हम मानते हैं कि टेरिडोफाइट्स के अंदर जो यू स्टील है, दिस इज कंसिडर्ड मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ स्टील। ये एग्जांपल है एक एंजियोस्पर्म का। सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं एक जिम्नोस्पर्म से, जो कि पाइनस का कोई स्पीशीज है, ठीक है। चीड़ हो चाहे वो काइल हो, चाहे वो पाइनस रॉक्सबर्गियाई हो, पाइनस वलिकियाना हो, और वट एवर हो, what we see in this case that the vasculature is in the form of a eustilic condition. There are many isolated strands, ठीक है, inside endodermis, and here we see phloem towards outside and xylem towards inside. तो ये यूस्टिलिक कंडीशन है बच्चों, ठीक है। तो समझ आ गया बच्चों कि यूस्टिलिक कंडीशन को सबसे एडवांस्ड स्टील क्यों कहा जाता है, ठीक है बच्चों।
अब आता है हमारे पास एम्फीफ्लोइक सोलिनो स्टील। ये कब होगा? जब एम्फीफ्लोइक कंडीशन में एम्फीफ्लोइक क्लेडोसाइफोनिक साइफोनो स्टील gets interrupted by a single leaf or branch trace. The steel becomes amphiploic soleno steel. What is this steel? This is cladosiphonic amphiploic siphono steel. Why cladosiphonic? Because the steel is intact. And why amphiploic siphono steel? Because we see phloem on both sides, on outside as well as on inside of xylem. When it is interrupted by a single leaf or branch trace, it becomes a soleno steel. और कंडीशन कौन सा है? एम्फीफ्लोइक कंडीशन। तो इट बिकम्स एम्फीफ्लोइक सोलिनो स्टील, ठीक है, बिकॉज इट इज इंटरप्टेड बाय सिंगल लीफ और ब्रांच ट्रेस। और जो ये आइसोलेटेड स्ट्रैंड है बच्चों, ठीक है, दिस इज लीफ और ब्रांच ट्रेस। इसका क्या मतलब है कि ये आइदर लीफ का वस्कुलेचर है या ब्रांच का वस्कुलेचर है, जिसने मेन एक्सिस के वस्कुलेचर को इंटरप्ट किया है मेरे प्यारे बच्चों। और ये हैप्लोस्टील की तरह नजर आता है बच्चों इस केस में भी। दिस इज एंडोडर्मिस, दिस इज पेरिसाइकल, दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज सेंट्रली लोकेटेड सॉलिड जाइलम, ठीक है। तो उस केस में ये बनता है आइसोलेटेड स्ट्रैंड, ये मेरिस्टील कहलाता है बच्चों, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ मेरिस्टील, ठीक है। जब आप लोग ड्रा करोगे, आप लोग जब बच्चों इसको ब्रेक करना है, इंटरप्ट करना है, आपको डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। उस सूरत में एक आपको हल्का सा मैं हिंट दे देता हूं, व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको जो बाहर का फ्लोएम है इसको अंदर के फ्लोएम के साथ कंटिन्यूटी में लाना है, ठीक है। बाहर का एंडोडर्मिस को इनर एंडोडर्मिस के साथ कंटिन्यूटी में लाना है, बाहर के आउटर पेरिसाइकल को इनर पेरिसाइकल के साथ कंटिन्यूटी में लाना है, और आउटर फ्लोएम को इनर फ्लोएम के साथ कंटिन्यूटी में लाना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये जब डायग्राम ड्रा करोगे, घर में प्रैक्टिस करना बच्चों, आराम से हो जाएगा। ये देखो, है ना, बाहर का एंडोडर्मिस comes in continuity with inner endodermis, outer pericycle comes in continuity with inner pericycle, ठीक है, outer phloem comes in continuation with inner phloem, ठीक है बच्चों। now last type is dictyosteel. What happens when in an amphiploic condition, amphiploic cladosiphonic amphiploic siphonosteel, when it is interrupted by multiple leaf or branch traces, the steel becomes a dictyosteel and you can find it in a rhizome of adiantum. ये हम डिटेल में करेंगे because adiantum is in our syllabus, ठीक है बच्चों। Again, what is this? This is cladosiphonic amphiploic siphonosteel. When it breaks into many isolated strands because of multiple or overlapping leaf or branch traces, it becomes a dictyosteel. And in dictyosteel what happens बच्चों, एक खास बात बताता हूं, the cortex portion and pith portion come in continuity with each other, ठीक है, and these are non differentiable, and in this case this entire region, cortical region, ठीक है, the space between these isolated strands and pith region, this becomes ground tissue. This tissue is called ground tissue because in this case the pith cells and cortical cells ये डिफरेंशिएबल नहीं रहते, ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता हमारे पास ग्राउंड टिश्यू, ठीक है बच्चों। और इन दिस केस अगेन ईच ऑफ द आइसोलेटेड स्ट्रैंड लुक लाइक अ हैप्लोस्टील एंड दे आर कॉल्ड मेरिस्टील। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, डिफाइन मेरिस्टील, व्हाट इज अ मेरिस्टील। सो दीज आइसोलेटेड स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड मेरिस्टील्स and structure wise they look like a हैप्लोस्टील। ये मैं आगे एडियंटम के राइजोम का इमेज दिखा के इसको थोड़ा और क्लियर कर दूंगा बच्चों, ठीक है। इन अ डिक्टियोस्टील each isolated strand looks like a हैप्लोस्टील and it is called a मेरिस्टील। ये बच्चों ये एडियंटम का राइजोम का ट्रांसवर्स सेक्शन है, एडियंटम कैपिलस वेनेरिस। आप लोग सिर्फ जीनस का नाम लिख के काम चला सकते हो। एडियंटम rhizome, this is transverse section or cross section of rhizome. In adiantum rhizome we can find a steel called dictyosteel,
इन दिस केस व्हाट डू यू सी, ये एपिडर्मिस है बच्चों, ये क्यूटिकल है, ठीक है, बाहर से, दिस इज कॉर्टेक्स पोर्शन, आउटर स्क्लेरेनकाइमेटस एंड इनर पेरेन्काइमेटस। जो इनर पेरेन्काइमेटस रीजन है इट इज इन डायरेक्ट कंटिन्यूएशन विद पिथ रीजन, ठीक है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। दैट इज व्हाई दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, एंटायर दिस पोर्शन इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। और जो आइसोलेटेड फ्रैगमेंट्स हैं, ये ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या नजर आ रहा है बच्चों, दिस लुक लाइक हैप्लोस्टिल्स, हैप्लोस्टिल, व्हाई, बिकॉज इट हैज outermost layer in the form of endodermis, then it has pericycle, then it has phloem and then xylem, ठीक है, centrally located solid xylem and it looks like haplosteel, and each of these are called a meristele, and here we have 1 2 3 4 5 meristeles or 5 isolated strands in case of dictyostele. So this is it बच्चों, this is about today's lecture. अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों, आज का लेक्चर थोड़ा सा आपको समझने के लिए आपको स्ट्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जितने लेक्चर्स हुए आज तक उनमें से ये थोड़ा सा टाइम लगाने वाला, टाइम लेने वाला टॉपिक है बच्चों। उम्मीद करता हूं समझ लोगे। कहीं पर समझ नहीं आता है बच्चों, मैं हाजिर हूं सुबह, मैं हमेशा बोलता हूं 6 बजे से रात के 11:30 बजे तक, कभी भी आप प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, हाँ, तब तक खुश रहिए बच्चों, ठीक है, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।